आखिरकार बंगाल को नया सीएम मिल चुका है शुभेंदु अधिकारी के रूप में, और मैं इस बात को लेकर कमिटेड भी था पूरी तरीके से। मैंने आप लोगों को कह दिया था कि भाई शुभेंदु अधिकारी जो बंगाल के सीएम होने वाले, तो वैसे उन्होंने जो कारनामा किया है ना, बहुत कमाल का कारनामा किया। पहली बात है तो ये रही उनके अचीवमेंट में, उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सीएम ममता बनर्जी को जो है लगातार 2 इलेक्शंस में हराया है। 2021 में उन्होंने नंदीग्राम सीट से जो है ममता बनर्जी को हराया था। इस बार जो भवानीपुर से जो है ममता बनर्जी को हराया है। वैसे ज्यादातर वो सबसे बड़े कैंडिडेट थे, सबसे प्रबल कैंडिडेट थे, और उन्हें बीजेपी ने चुना भी है। इन्होंने बीजेपी को ग्राउंड लेवल पर खड़े होने में भी मदद करी है, क्योंकि 2020 में ये बीजेपी को ज्वाइन किया था, मतलब शुभेंदु अधिकारी ने। उससे पहले टीएमसी में थे। उसके बाद जब से बीजेपी में आए, बीजेपी का कद जो है पश्चिम बंगाल में लगातार बढ़ता हुआ ही नजर आया। लगातार बीजेपी का कद जो बढ़ा है, लगातार बीजेपी जो वहां पर शानदार परफॉर्मेंसेस करी है, शानदार इंपैक्ट दिखाया बीजेपी ने। और अब जाकर के जो है शुभेंदु अधिकारी को जो उन्होंने मेहनत की थी, जो उन्होंने इंपैक्ट दिखाया था, उसका जो उन्हें पुरस्कार मिला है, वैसा वो पश्चिम बंगाल के सीएम बन चुके हैं। अब सीएम बनने के बाद वो सख्त एक्शन नजर आ रहे हैं पूरी तरीके से। वैसे वो दृढ़ है कि पश्चिम बंगाल में ये गुंडागर्दी चल रही थी, जो अराजकता फैलाई जा रही थी, उस अराजकता के ऊपर पूरी तरीके से नकेल कसी जाए, उस अराजकता के ऊपर पूरी तरीके से जो है बंदिशें लगाई जाए। जो बंगाल में घुसपैठी है, उस घुसपैठियों को पूरी तरीके से बंगाल के बाहर भेजा जाए। इसको लेकर के पूरी तरीके से जो कमिटेड नजर आ रहे हैं शुभेंदु अधिकारी, और इस दिशा में काम भी करते शुभेंदु अधिकारी जो पूरी तरीके से नजर आ रहे हैं। ने सख्त हिदायत दी है। भाई साहब, जो भी गुंडागर्दी का आपने माहौल बनाया था, जो भी गुंडागर्दी किया था आपने, वो गुंडागर्दी वैसा आपने कर ली। लेकिन अब जो गुंडागर्दी नहीं होने वाली। अब जो है मतलब एक सुशासन स्थापित किया जाएगा पश्चिम बंगाल में, एक कानून का राज जो पश्चिम बंगाल में स्थापित किया जाएगा। एक ऐसा राज्य स्थापित किया जाएगा पश्चिम बंगाल में जो पश्चिम बंगाल की जनता को जो है भय से आजादी दिलाए, पश्चिम बंगाल की जनता सुख चैन से रह पाए। ये बातें उन्होंने साफ तौर पर जाहिर कर दी है, और देखना बड़ा दिलचस्प होगा वैसे ये किस तरीके से जो है कारनामा करते, किस तरीके से अपना इंपैक्ट दिखा पाते हैं शुभेंदु अधिकारी, कैसा इनका नैरेटिव रहता है पश्चिम बंगाल में। ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होने वाला है। बीजेपी का फुल सपोर्ट है, बीजेपी का फुल समर्थन जारी है शुभेंदु अधिकारी को लेकर के। और जाहिर तौर वैसे इन्होंने बीजेपी को चमकाने में जो वहां पर बहुत ज्यादा मदद करी है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करी है। कई बार सर्वर भी फुराए इन्होंने, चोटें भी खाई इन्होंने, लेकिन हार नहीं मानी इन्होंने। इनके पीए की हत्या भी कर दी गई गोली मार करके, इसीलिए की गई। भाई साहब, इन्होंने जो है ना बहुत बड़ा कारनामा कर लिया। शायद ममता बनर्जी को हराना जो है बहुत बड़ी अचीवमेंट हो सकती है, बहुत बड़ी अचीवमेंट। जिस तरीके से उन्होंने भवानीपुर से हराया ममता बनर्जी को, आप सोचिए, मतलब एक मुख्यमंत्री को हराना। चाहे तो थोड़ा सा चूहा जरूर होगा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को, थोड़ा सा लगा जरूर होगा। वैसे वो चीफ मिनिस्टर थी बंगाल की, और चीफ मिनिस्टर का हारना बहुत कमाल का कारनामा कहा जाएगा, बहुत ही जबरदस्त कारनामा कहा जाएगा शुभेंदु अधिकारी का। भाई जो कारनामा उन्होंने करके दिखाया बहुत कमाल कारनामा है। वही पर टीएमसी इस्तीफा सौंपने के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं है। वो पूरी तरीके से जो है अपने पैशन को डटी हुई है, वैसे वो इस्तीफा नहीं सौंपेगी। वो पूरी तरीके से जो है हार नहीं मान रही है। नहीं, हार तो मानना पड़ेगा भाई साहब। ये कहां का नियम है, कहां का कानून है भाई? ये लोकतंत्र है, यहाँ पर इलेक्शन हुए हैं, आपको वैसा हार मानना पड़ेगा। वैसे पश्चिम बंगाल की मतलब विधानसभा भंग भी हो गई है। 5 साल की विधानसभा भंगी हो जाती है, मतलब आप मेजोरिटी में हो या फिर ना हो, आपके सरकार को भंग कर दिया जाता है, आपके सरकार को हटा दिया जाता है। तो उससे पहले चुनाव आयोग ने वहां पर चुनाव संपन्न करवाया। अब ममता बनर्जी का सरकार पूरी तरीके से भंग हो चुका है। ममता बनर्जी का सरकार पूरी तरीके से जो है आउट हो चुका है। अब बीजेपी की सरकार वहां पर आ चुकी है, और चाहे तो लोगों में खुशी जो देखते ही बनती है वहां पर। जिस तरीके से बीजेपी ने काम किया वो भी काफी शानदार है। आरजे कॉलेज की रेप पीड़िता की मां जो थी उसको उन्होंने टिकट दिया। बहुत ही मतलब निम्न स्तर के कार्यकर्ताओं को वैसा उन्होंने जड़ से उठाया है। निम्न स्तर के कार्यकर्ताओं को उन्होंने चांसेस दिया, और ये बीजेपी में ही हो सकता है भाई। निम्न स्तर के कार्यकर्ता को ऊपर शीर्ष पर जो है चढ़ने का मौका दिया जाता है, ऊपर शीर्ष तक बढ़ने का मौका दिया जाता है। बाबा कोई किसी पार्टी में ऐसा रूल नियम है नहीं। ममता बनर्जी टीएमसी में थी तो वैसे वो अभिषेक बनर्जी को आगे बढ़ा रही थी। आप कांग्रेस में देख लीजिए, राहुल गांधी आगे, हर एक पार्टी का मतलब यही सिस्टम नजर आता है। वैसे वो अपने चहेते को जो आगे बढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है इन्होंने काफी शानदार काम किया। वैसे निचले स्तर कार्यकर्ताओं को यहाँ पर जगह दिया, निचले स्तर कार्यकर्ताओं को यहाँ पर मौका दिया, उन्हें काम करने का अवसर प्रदान किया, ताकि वैसा वो उनके साथ जो गलत हुआ है वो किसी दूसरे के साथ गलत ना होने दे।
क्या आप लोग क्या कहने शुभेंदु अधिकारी के पश्चिम बंगाल के सीएम बनने को लेकर के? आप लोग अपना राय जो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाले वीडियोज की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो आप लोगों तक पहुंचती रहे। बाद बाकी हम लोग फिर मिलते हैं नए वीडियोज के साथ, दमदार कंटेंट के साथ, बेहतरीन कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।